आपके, मेरे और माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। शराब हर मज़हब में हराम है, लेकिन फिर भी फ़रोख्त हो रही है, खुलेआम फ़रोख्त हो रही है, चाहे वो कच्ची हो, पक्की हो या इस तरह के स्टोर हो। 75% खाने की दूध में कच्ची शराब बनती है और फ़रोख्त होती है, लेकिन पुलिस इसके हवाले से कोई अमली इक़दाम नहीं करती। जब इन कच्ची शराब पीने से हलाकतें हो जाती हैं तो पुलिस एक्टिव हो जाती है, नाम नहाद कार्रवाइयाँ करती है, मीडिया की हेल्प लेती है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, लेकिन अमली इक़दाम नहीं होता। कुछ अर्से बाद वो दोबारा शुरू हो जाते हैं और फिर हलाकतें होती हैं, फिर कुछ लोग पकड़ लिए जाते हैं। ये चलता रहता है, ये साइकिल है, ये रुकेगा नहीं। तो आज हम आपको इन तमाम अवामिल से मिलवाएंगे, दिखाएंगे आपको कि किस तरह और कौन लोग हैं जो इन तमाम चीज़ों की पुष्पनाई कर रहे हैं। मेरे साथ रहिए। ईद उल फितर के मौके पर महमूदाबाद के इलाके में तकरीबन 22 अफराद की कच्ची शराब पीने से हलाकत हुई और कुछ अफराद की आंखों की बीनाई चली गई। यही बात हमें दीमक की तरह चाट रही थी कि वो कौन लोग हैं जो ये जहर फरोख्त कर रहे हैं और कौन इस मकरू कारोबार की पुष्पनाही कर रहा है। इसीलिए हमने फैसला किया कि इस घिनौने कारोबार और इससे वाबस्ता लोगों को अवाम के सामने जरूर लाएंगे। यही सोचकर हमने भेस तब्दील किया। पिछले कुछ दिनों में जो कच्ची शराब थी उसको पीने के बाइस तकरीबन 22 अफराद की हलाकत हो गई। ईद के दिनों में ये कच्ची शराब फ़रोख्त की गई थी और 22 अफराद उसका शिकार हुए। पुलिस ने फुर्तियाँ दिखाई, थोड़ी सी कार्रवाई की, लेकिन वो फिर बिकना शुरू हो गई। तो आज हम यही आपको दिखाएंगे। एक मोटरसाइकिल ली और अपने साथ अपने प्रोग्राम के प्रोडक्शन मैनेजर और कोऑर्डिनेटर समी भाई को साथ बिठाया। मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूँ और इनके पीछे जो अवामिल हैं उनको बेनकाब करूँ, उनको आवाम के सामने लाऊं। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और हम पहुंचे न्यू कराची सर्राफा मार्केट। ये जगह बहुत मशहूर है। इस जगह गोश्त मार्केट भी मौजूद है। इस गोश्त मार्केट के सेंटर में एक कोने पे गोश्त की दुकान है। इस दुकान से एक छोटी गली अंदर की जानिब जाती है। हम पर्दा उठाकर अंदर की जानिब बढ़े और जो देखा वो नाकाबिले बयान है। अंदर बहुत कम उम्र नौजवान, जिनकी तादाद तकरीबन 4 थी, वो एक कोने में बैठे हुए थे। ये है बाबू का अड्डा। इसके अंदर मंशियात की कीमतों का एक बोर्ड भी आवेजा किया हुआ था, जिस पर कीमत और एक जुमला भी था, उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। वाह जनाब, मंशियात की खरीदारी में भी उधार ना करना। बहुत खूब, क्या कहना इन लोगों का। मैंने कुप्पी का पूछा तो उसने पहले ऊपर लगे हुए बोर्ड की जानिब इशारा किया, जहां कीमत को देखकर मैं हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि इस अड्डे में कुप्पी, परमिट वाली शराब और चर्स फरोख्त हो रही थी। परमिट वाली शराब 450 रुपए, जबकि कुप्पी 250 रुपए और चर्स की एक पुड़िया सिर्फ 100 रुपए की थी। मैंने कुप्पी की बोतल देखने का कहा। मेरी ये बात सुनकर वहाँ बैठे हुए लोग हैरान हो रहे थे कि मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, जबकि मैं इस अड्डे पर ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाना चाह रहा था ताकि इन लोगों से ज्यादा मालूमात हासिल कर सकूं। वो तमाम लोग अपना अपना काम भी कर रहे थे और मुझसे बातचीत भी चल रही थी। एक लड़का तो मुसलसल चर्च की सिगरेट भरने में लगा हुआ था और बार बार मुझको देख रहा था। अचानक एक लड़का मेरे सामने आ गया। मैंने आराम से उसको एक तरफ किया, एक पुड़िया चरस की मांगी जो उसने मुझे दे दी। इसके बाद हमने 4 जहरीली कुप्पियाँ खरीदी और एक चरस की पुड़िया ली और वहाँ से बाहर की जानिब आ गए। न्यू कराची के इस अड्डे के लिए ये बात बहुत मशहूर है कि ये 23 साल से चल रहा है और इसको आज तक कोई भी बंद नहीं करवा सका। वजह बहुत साफ है। जब पुलिस रोजाना हजारों, माहाना लाखों और सालाना करोड़ों रुपए की आमदनी इस अड्डे से करेगी, तो ये जहमत कौन करेगा कि इस जहर बेचने वाले को रोका जा सके। अब मैंने एक बार फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहाँ से महफूज मकाम की जानिब चल दिया। ये 4 कुप्पियाँ हैं, इसमें 250 रुपये के हिसाब से। बाकायदा उन्होंने इस जगह एक बोर्ड लगाया हुआ था जिसको वो कह रहे थे प्राइस लिस्ट। 450 रुपये का पॉइंट जो शराब खानों से मिलता है, 250 रुपये की कुप्पी और 100 रुपये का गर्दा। ये बाकायदा उन्होंने एक बोर्ड पे लगाया हुआ। वो बोर्ड मैं आपको हिडन फुटेज में भी दिखाऊंगा। तो ये खुलेआम फ़रोख्त हो रही है, पुलिस की सरपरस्ती में हो रही है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। तो अभी हम एक जगह से लेके आए
4, अभी एक जगह बाकी है। सही भाई, इसको अंदर रखें। अब मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, अब मैं अकेला जाऊँगा। ये सामने ही है, करीब में। एक जगह से हमने ले ली है और मेरा बाइक छोड़ूंगा नहीं। मैं एक बार फिर मोटरसाइकिल पर न्यू कराची की सड़कों पे था। अब मैं अकेला ही वहां जाना चाह रहा था ताकि किसी को शक न हो और कोई मुझे पहचान न सके। अब हमें जिस अड्डे के बारे में मालूम हुआ था वो एक असलम नामी शख्स का था जो न्यू कराची कसाई मोहल्ले में कायम था। यहाँ पर पुलिस ने मीडिया को दिखाने के लिए 1-2 बार रेड भी की थी, लेकिन कुछ ही घंटे बाद इस जगह से जहरीली कुप्पी की खरीदो फरोख्त दोबारा शुरू हो जाती है। असलम के इस अड्डे के बाहर बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद होते हैं जो इस कसाई मोहल्ले के बदमाश और गुंडे भी कहलाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे खवातीन की आमदोरफ्त बहुत कम है क्योंकि कुप्पी के इस अड्डे को तकरीबन इस कसाई मोहल्ले में 26 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब यहाँ के लोगों ने पुलिस और दीगर हुकूमती इदारों को दरख्वास्तें देना भी छोड़ दी हैं क्योंकि तमाम हुकूमती इदारे खुद इसकी सरपरस्ती करते हैं। वो किस तरह इसको बंद करवाएंगे। असलम का ये अड्डा एक 3 मंजिला घर के अंदर है। बाहर की दीवारों में सुराख करके वहाँ से कुप्पी की फरोख्त की जाती है। इस सुराख के दूसरी तरफ एक बच्चा था जिसने मुझसे पूछा क्या चाहिए। मैंने एक जहरीली कुप्पी मांगी और कीमत का पूछा तो मालूम हुआ कि रेट तो पप्पू के अड्डे वाले हैं, यानी 250 रुपए फी कुप्पी। मैंने 1000 का नोट दिया और बाकी पैसे जेब में रखे और वहाँ से खुलेआम एक हाथ में कुप्पी की बोतल पकड़ी और मोटरसाइकिल पर चल दिया। मैं ये सोचकर वहाँ से निकला था कि शायद कोई पुलिस अहलकार या पुलिस मोबाइल मुझको रोकेगी, लेकिन अफसोस सद अफसोस 20 मिनट तक न्यू कराची के रोड पर एक हाथ में कुप्पी लेकर खुलेआम मोटरसाइकिल पे घूमता रहा, लेकिन किसी ने मुझे रोककर ये नहीं पूछा कि जनाब ये क्या है और ये क्या लेकर जा रहे हो, क्योंकि जब पुलिस खुद इस जहर की फरोख्त में शामिल होगी तो फिर इस इलाके ही नहीं हमारे पूरे मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैं खुलेआम एक घर से ख़रीद के लेके आया। न्यू कराची के घर से बिक्री है ये। बाकायदा उन्होंने यहाँ पे सुराख किए हुए घरों में और उस सुराख को करने के बाद वो करते ये हैं कि वहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ अंदर, तो अगर आप पैसे दें तो वो 250 रुपये की ख़रीदी है मैंने। ये 2 जगहें तो मैंने मार्क कर ली हैं कि वहाँ पे ये कुप्पी बिक रही है, कच्ची शराब बिक रही है। ये जहर कितना जहरीला है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो हलाकतें होती हैं वो क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि इसको मैंने खोल लिया। अब ये मैं आपके सामने फ़र्श पे डाल रहा हूँ। अब आप ये देखिएगा, बहुत गंदी बदबू है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह, ये देखें, ये इतनी जहरीली है, ये इतनी जहरीली है कि ये आग इस तरह पकड़ती है, ये आग इस तरह पकड़ती है कि आपकी सोचें कि जब ये इंसान को पिएगा तो उसका क्या हाल होगा। ये देखें, ये भी आग पकड़ रही है, हालांकि ये जल चुकी है लेकिन फिर भी आग पकड़ रही है। इसमें इतना स्प्रेड है, पूरा जल गया ये देखें, ज़मीन जल गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस जहर को बनता हुआ देखूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस जहर में वो कौन सी जहर की मिकदार थी जो ज़्यादा हो गई थी जिसके बायस ये हलाकतें हुई। ये तो आप जहर पिला रहे हैं लोगों को। नहीं, पीने वाले पीते हैं, अभी हमारा कारोबार चलता है, अभी क्या करें। ये ईस्ट है, ये जहर होता है, ये इससे ज़्यादा मिकदार हो जाए तो इससे बंदा हलाक हो जाता है। अच्छा, ये मैं इस जहरीली शराब को बनते हुए देखना चाहता था, इसलिए मैंने रुख किया न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया का।
यहाँ पर खमीसा गोट है। जी हाँ, ये वही खमीसा गोट है जो मंशियात फरोशों की जन्नत कहलाती है। इस गोट में हर दूसरे घर में ऐसी भट्टियाँ मौजूद हैं जो ये जहरीली शराब बनाती है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बाबा, ये थोड़ी सी मुझे चीज़ें पूछनी थी आपसे। मुझे ये बताएं कि इसके अंदर जो अभी आप ये क्या कर रहे हैं? सबसे पहले ये मैं गुड़ के टुकड़े कर रहा हूँ। इसके टुकड़े करके मैं इसको कनस्तर में डालूंगा। अच्छा। कनस्तर में डालने के बाद मैं इसमें और इसके जो लवाजमात होते हैं मैं इसके अंदर मिलाऊंगा। अच्छा, इसमें क्या क्या डलता है? इसमें पहले तो गुड़ डलता है। हाँ, गुड़ कितना डलता है इसमें? गुड़ जितना तुम्हें बनाना है, हम तो अभी थोड़ा सा हम बनाते हैं, हफ्ते में 5-6 कनस्तर बनाते हैं, तो हमारा महीना जो ना गुजर जाता है। अच्छा, इतना बिकता है हमारे पास। तो ये गुड़ अभी कितना है आपका? अभी हमारे 5 किलो गुड़ है। ये 5 किलो गुड़ है, लेकिन ये अभी तो थोड़ा सा लग रहा है। 5 मैंने किलो बाकी डाला इसके अंदर। बाकी डाला हुआ है जी। आपने? अच्छा, और ये क्या है? ये नौसादर। नौसादर? जी, नौसादर। ये कितनी मिकदार डालते हैं इसकी? ये इसमें 5 किलो में तकरीबन 150 ग्राम डालते हैं। 150 ग्राम। और ये क्या है? ये ईस्ट है, ये जहर होता है। ये इससे ज़्यादा मिकदार हो जाए तो इससे बंदा हलाक हो जाता है। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल से डबरोटी और वो जो आटे को मोटा करने के लिए, जो रोटी को मोटा करने के लिए होता है, ये तो वो शायद वो है। नहीं, आप ये देखो कि डॉक्टर एक दवाई कितने मरीजों को देता है। हाँ। तो एक दवाई जगह जगह मरीजों को काम आती है ना, जगह जगह तकलीफों में। ये ऐसे ये इसका हिसाब है। जहर अभी आप इसको ऐसे ही किसी को दे दो, मर जाएगा। इस जो है ये जहर है। हाँ। इसकी तादाद ज़्यादा हो जाए यानी ये 2 चीज़ें, माल ज़्यादा, नुसादर, ये दोनों चीज़ें जहर हैं। कहाँ से मिलता है? ये आम दुकान पे मिल जाता है। आम दुकान से? आम दुकान से मिलेगा। अच्छा, इन दोनों की मिकदार अगर ज़्यादा हो जाए? अच्छा। या माल बना हुआ है 2 दिन से ज़्यादा हो जाए, खराब हो जाए, सड़ जाए। इस डब्बे में कुछ है? इसमें हमने गुड़ डाला है, इसको पका रहे हैं हम। अच्छा, तो ये कितने दिनों में तैयार होता है? ये 3 दिन में तैयार हो जाता है। तो अभी आपके पास ये तैयार माल है? ये मैंने 2 दिन से इसको पकाया है। आज ये तैयारी का दिन है, तो मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। अच्छा, ये सब आप चीज़ डाल के इसको रख देते हैं कहीं? इसको 3 दिन तक रखते हैं। हाँ। 3 दिन रखने के बाद हम इसको दोबारा आग पे लगाते हैं। हाँ। आग पे लगाने के बाद हम इसको जो उसका भाप बनता है, अजीब सी चीज़ प्लेट लगाई है। एक डब्बे में कुछ आप पका रहे हैं और एक टोंटी सी आपने बनाई हुई है। ये इस पहली धार का माल इसमें से निकलता है। ये पतीले में से, हाँ, पहली धार का माल जो होता है वो इसमें से निकलता है। अच्छा जी। तो ये अभी उबाल हो रहा है? इसमें उबाल हो रहा है। ये पतीला रखा है, इसमें इसका जो नमी होता है वो इस टोंटी में आता है। प्लेट लगाते हैं, सिस्टम है पूरा। उसके जरिए ये नीचे इसमें ये जो गिर रहा है, इसको हमने डालना फिर ड्राम में कि बच्चा हमारा आपको पैक करके बताएगा। चलिए हम बेचते हैं। गंदी सी बदबू है बड़ी। अच्छा, इसमें एक ये है कि अगर आपने कोई जायका डालना है तो आप इसमें सौंफ डाल दें, उसका जायका आएगा। सेब डाल दें, उसका जायका आएगा। कोई भी फ्लेवर आप इसमें डाल सकते हो। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप ये बताएं कि 1 महीने तक ये किस तरह आप रख लेते हैं? क्या करते हैं? 1 महीने तक जहर नहीं बन जाती होगी? नहीं, इसका तरीका है, हम इसको थैली में, बोतलों में पैक करते हैं, इसको हम फ्रिज में रखते हैं। इसकी बड़ी फ्रिज में रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। 1 महीने तक ये रह जाती है आपके पास? बिल्कुल, हम रखते हैं। लेकिन ये तो जहर बन जाती होगी ना, तभी तो लोग मरते हैं पी के। अब क्या करें, अभी रोजी हमारी। ये क्या मिला रहे हैं इसमें आप? इसमें मैंने पहले नौसादर मिलाया है। इसको अभी और कूटूंगा। उसके बाद ये ईस्ट है, ये ईस्ट हम इसको इसमें डालते हैं। इसके बाद हम इसको ड्रम में डालेंगे। तो ये कितने दिन रखेंगे आप ये बना के? ये मैं 2 दिन तक रखूंगा, उसके बाद ये सब बिक जाता है। सब बिक जाता है? बिक जाएगा। तो आप तो कह रहे हैं 1 महीने तक आप रखते हैं, और मुझे ये इसमें से तो इतनी सड़ी स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई चीज़ सड़ गई है। तो इसको सही करने के लिए क्या करते हैं? इसमें तो कुछ डालते हैं? सड़ी हुई बदबू? इसमें कोई फ्लेवर डालते हैं, सेब का कच्चा होता है वो डाल देते हैं, अनार डाल देते हैं, केले का छिलका, वो बोतल डालते हैं, एसेंस भी डाल देते हैं। अच्छा, तो ये तो आप जहर बना रहे हैं। ये तो जहर ही है। 1 महीने के अंदर तो ये कोई इंसान पिएगा तो मर जाएगा। कभी आप पीते हैं अपनी बनाई की? हाँ, हम भी पीते हैं। हाँ। और 2 लोग भी पीते हैं, बड़े शौक से पीते हैं। अच्छा, तो 1 ड्रम से कितना ये आप, अगर 1 ड्रम तो आपने ये अभी इसमें डला हुआ है, और मैं देख रहा हूँ ये लगातार इसमें से कुछ गिर रहा है। इसको 1 मिनट देखें। ये 1 ड्रम से कितनी पैकेट बनते हैं, और ये पैकेट कितने का बेचते हैं हम? 20-25 बोतलें बन जाती हैं। हम लोगों को देते हैं 250 रुपए की एक देते हैं। 250 रुपए की? 250 रुपए।
थैली कितने की देते हैं? थैली हम 150 रुपए की, 125 की, इतने की दे देते हैं। 100 रुपए की थैली। वो आधी वो होती है। एक कितने बंदों के लिए पूरी होती है? एक थैली 4 बंदों के लिए पूरी होती है। एक थैली? एक थैली। कितने कितने लोग पी लेते हैं? 4 लोग। 4 लोग। और बोतल कितनी बंदे पी लेते हैं? 6 से 7 बंदे पी लेते हैं। अच्छा। बड़ी रिक्वेस्ट और बड़ी मेहनत के बाद इन्होंने ये इस बात पे आमद की जाहिर की थी कि ये जो है हम इनकी शक्ल नहीं दिखाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ हमको रेसिपी नहीं बता रहे कि किस तरह बनती है। हम सिर्फ ये देखें, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि इसमें वो, क्योंकि ये जहर है तो वो अभी ये बता रहे हैं कि ईस्ट है और एक कोई क्या है, नौसादर। हाँ नौसादर, ये 2 चीज़ें होती हैं। अगर इनकी मिकदार ज़्यादा हो जाए और बकौल इनके कि ये 1 महीने तक ये रख लेते हैं और मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने आपको कुप्पी जला के दिखाई थी, उसमें उसके अंदर तो वो आग लग गई थी उसके अंदर, उसमें कुछ और मिलाते हैं आप? स्पिरिट मिलाई जाती है। स्पिरिट मिलाते हैं। स्पिरिट मिलाते हैं, वो अलग चीज़ है। वो अलग चीज़ है, उसके अलग वाला तरीके का है। और ये क्या कहलाती ये है? देसी कच्ची शराब कहलाती ये कच्ची शराब कहलाती है। तो इसके पीने से मरते हैं, उसके पीने से मरते हैं? है। इसके पीने से ज़्यादा लोग मुतासिर होते हैं, वो तो फिर भी थोड़ा केमिकल से बनती है। तो जहर तो दोनों ही है ना यार। सही, पीने वाले के लिए कोई जहर नहीं, पीते ही जहर है। तो ये जरा बेटा भर के दिखाओ किस तरह भरते हो। देखो बहुत सड़े हुए फलों की और अजीब अजीब मुझे स्मेल आ रही है, और ये स्मेल ऐसी है कि काफ़ी देर बैठा नहीं जा सकता इसके आगे, क्योंकि ये आग भी जल रही है और ये अजीब लोकल सी भट्टी इन्होंने 4 दीवारी के अंदर, गांव टाइप की जगह है, गोट कहलाता है ये, पता नहीं कौन सा गोट है, हमीसा गोट है, हमीसा गोट, खमीसा गोट, ये खमीसा गोट कह रहे हैं इसको, लेकिन ये मुझे खमीसा गोट लग नहीं रहा क्योंकि इन्होंने बहुत पैदल चलाया मुझे, और मैं काफ़ी पैदल गया हूँ अंदर। तो ये कितने की बिकेगी? ये 150 रुपए की। 150 रुपए की? आप दूसरी वाली बनाते हैं? दूसरी वाली सीजन पे बना लेते हैं, ईद पे, बकरा ईद पे लोग ज़्यादा शौक से उसमें पीते क्या हैं। डालते हैं? स्पिरिट होता है उसमें स्पीड होता है और दूसरे केमिकल होते हैं। गोलियां, हम सुना नींद की गोलियां होती हैं। गोलियाँ होती हैं, 3-4 मेडिसिन डालते हैं उसके अंदर, अच्छा, इंजेक्शन डालते हैं। इसकी वजह भी समझ में यही आ रही है मुझे कि चूँकि ये लोकल तरीके से बना रहे हैं और इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो इसको प्रिजर्व करने का जो तरीक़ेकार है शायद वो ना हो इनके पास, कि ज़्यादा दिनों तक ये उसको वो ना कर सकें, अपने पास महफूज ना रख सकें, इसलिए शायद ये ख़राब हो जाती होगी, कीड़े पड़ जाते होंगे, ऐसा ही कुछ। कीड़े जब पड़ जाते हैं, जब थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है, ज़्यादा वो तो क्या करते हैं, फेंक देते हैं, बेच देते हैं? हम तो बेच देते हैं, हमारे पैसे लगे होते हैं, हम बेचते हैं भाई। बेच देते हैं। आपके पास दूसरी वाली है जो कल मैंने, असल में वो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि वो उसमें वही चीज़ है या आप कोई दूसरी चीज़ बना के उसको? जी हाँ, सही वो भी है। जो मैंने आग लगाई थी तो वो ज़मीन पे आग लग गई थी, तो मैं देखना चाहता हूँ। हाँ सही, छोकरा जाओ इनको वो दिखाओ, लाके सैंपल दिखाओ उनको जो हमने परसों बनाया। अच्छा, ये जो आप माल बना रहे हैं, ये वाला जो माल बना रहे हैं, ये अभी जो इस डब्बे में माल है, ये कितने दिन में तैयार हुआ? ये तैयार है, 2 दिन में तैयार हुआ है। 2 दिन में? 2 दिन में तैयार हुआ है। जो अभी आप ये माल डालेंगे, ये कितने दिन में तैयार होगा? ये हम खाली करेंगे, इसमें 2 दिन इसको छोड़ेंगे, हाँ। उसके बाद हम दूसरे दिन शाम को हम फिर ये इसको निकालेंगे। तो ये आप खुद फरोख्त करते हैं या किसी को सप्लाई करते हैं? ये हम फरोख्त कर देंगे, हमारे मोहल्ले में, इलाके में लोग आते हैं, गाँव गोटों से, दूर दूर से लोग आते हैं, तो उनको देते हैं। तो क्या बोल के देते हैं, देसी है कच्ची है, क्या क्या कहते हैं? अब सही देसी शराब बोलते हैं, कच्ची शराब भी बोलते हैं लोग। ये बहुत, ये देख, ये एक मिनट, ये वही चीज़ है जो हमें कल बोतल में मिली थी, और ये अभी इन्होंने थैलियों में बांधी हुई है। इतनी गंदी बदबू है ये कि आप सोच नहीं सकते, और मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। अगर ये वही है जो हमने कल 2 मुख्तलिफ जगहों से ख़रीदी थी, तो इसमें ये आग ज़रूर पकड़ती है। ये इसकी क्वालिटी है, ये देखें, ये स्पिरिट है, ये तो स्पिरिट है, इसमें स्पीड है, और मेडिसिन दूसरी और मेडिसिन भी होती हैं उसमें। ये तो आप जहर पिला रहे हैं लोगों को। सही, पीने वाले पीते हैं, अभी हमारा कारोबार चलता है, अभी क्या करें। तो पुलिस नहीं पकड़ती आप लोगों? पुलिस आती है, सही भत्ता लेती है हमसे, पैसे लेती है। ये देखा आपने, ये देखें, ये स्पिरिट है, ये जो जहर जो है, ये स्पिरिट है इसके अंदर, और ये इसके अंदर भी स्पिरिट मिलाते हैं आप लोग? इसके अंदर नहीं मिलाते, देसी है। इसके अंदर नहीं मिलाते, लेकिन इसमें मिलाते हैं। इसमें मिलाते। शराब कच्ची हो या पक्की है, तो ये दोनों ही जहर। और मैंने यहाँ पे
मेरा जो मैं जो यहाँ पहुँचा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पहुँचा हूँ, और मैंने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि इनकी शक्ल नहीं दिखाएंगे। हालांकि मुझे तो चाहिए था कि मैं इनको पुलिस से पकड़वाऊँ, लेकिन हमारी पुलिस ही इनके साथ मिली हुई है। अब ये वाइट कलर की है, ये इसको देसी बोल रहे हैं, ये वाइट, और ये जो है ये कुप्पी है, इसमें स्प्रेड है और दूसरी चीज़ें मौजूद हैं। और डमी में आपको डेमो आपको मैं 3-4 दफ़ा दिखा चुका हूँ, और आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये देखें ये अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। ये स्प्रेड है, और ये अगर इंसान पी ले तो मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा या बच सकेगा। मरना तो पक्का है। तो 22 अफराद की जो हलाकत हुई थी वो सही हुई थी। वो आपके माल से तो नहीं हुई थी, वो किसका माल था? अशोक का माल था। ये अशोक है, ये महमूदाबाद में होते हैं, ये उनका माल था, ये बकौल इनके। आप जानते हैं अशोक को? हाँ, कभी होती है, होती है। स्मेल भी कुछ नहीं आ रही है, मैं क्या बोलूँ कि क्या है इसके अंदर। ये मुझे गन्ने का जूस लग रहा है शायद। ये सर ये गिफ्ट है मेरी तरफ से आपको, 750 रुपये की है ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये वो जहर है जो नौजवान नस्ल की रगों में दौड़ाने की कोशिश की जा रही है और उनको तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। ये न्यू कराची थाने की हदूद में खुलेआम ये जो कच्ची शराब है ये फ़रोख्त हो रही है। और आप ये देख रहे हैं कि जैसे मेरे हाथ में ये 5 बोतलें, और ये फ़ी बोतल की कीमत जो है वो 250 रुपये है। चूँकि ये पुलिस की सरपरस्ती में फ़रोख्त हो रही है और पुलिस जो है इसकी ज़िम्मेदार है, तो मैंने ये सोचा है कि ये 4 से 5 बोतलें ना हमारी हम पुलिस वालों को गिफ्ट करेंगे। हम उनको ये देंगे क्योंकि ये उनको रोक तो सकते नहीं है, जाहिर सी बात है। बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, मंथली, वीकली, डेली, और नशा अलग मिलता है वहाँ से जा के। अब मुझको मालूम हो गया था कि कुप्पी और कच्ची शराब में क्या फ़र्क है और ये किस तरह बनाई जाती है। मैंने यही सोचकर न्यू कराची थाने का रुख किया ताकि मालूम तो कर सकूं कि ये 2 अड्डे किस तरह ये जहर बेच रहे हैं और खुले आम बेच रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची थाने, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फुर्तियाँ दिखा रही हैं, शुरू कर दी इन लोगों ने। सामान मेरे पास है, बस चलें इनको गिफ्ट करते हैं। मैं पहुंचा हेड मोहर्र साहब के पास और सवाल किया कि जनाब, मैंने आपके इलाके में फरोख्त होने वाली जहरीली शराब खरीदी है और ये 2 जगहों पर फरोख्त हो रही है, किस तरह हो रही है? तो वर्दी वाले बादशाह का जवाब कुछ इस तरह से था। आदि साहब ये क्या कहलाती है? इसको पता नहीं, मुझे तो इसका इल्म नहीं। ये इसके क्या इसको नहीं, इसको क्या कहते हैं? इतना तो पता होगा भाई साहब, क्या कहते हैं इसको? मुझे तो स्मेल भी कुछ नहीं आ रही, मैं क्या बोलूँ कि क्या है इसके अंदर। ये मुझे गन्ने का जूस लग रहा है शायद। नहीं, जूस तो नहीं है, इतना तो नहीं कह सकता इसको। हादी साहब को ये स्मेल नहीं आ रही, मुझे आ रही है बहुत तेज। इसमें स्मेल आ रही है, मुझे बताएं ना क्या है? की तरह स्मेल आ रही है, जैसे कोई चीज़ होगी ना जो मैं लेके आया हूँ आपके पास। मैं नहीं, मुझे इल्म ही नहीं है किसी क्या चीज़ है ये। हादी साहब को तो पता ही नहीं है। हादी साहब ये कहलाती है कच्ची शराब। मैंने कभी न देखी है, जब मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ कि तो मारा होगा छोटा जिंदगी, अल्लाह माफ़ करे। नहीं। अच्छा, तो ये कच्ची शराब मैं बोतल ही आपके सामने देख रहा हूँ। पहली दफ़ा हादी साहब ये इंकिशाफ किया हादी साहब ने कि ये बोतल पहली दफ़ा देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने मुझसे कही। हादी साहब ये कच्ची शराब कहलाती है, कच्ची शराब कहलाती है। हो सकता है, लेकिन मुझे तो ये आपके न्यू कराची थाने की 2 जगहों से मैंने ख़रीदी है, तो इसके बारे में थोड़ी सी मुझे वो चाहिए। एक ख़रीदी है मैंने गोश्त मार्केट से 4, और एक ख़रीदी है असलम के अड्डे से जो यहाँ पे कोई 23 साल से बेच रहा है। इसका मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, मसला हादी साहब मैं बताऊँ, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ, आपकी नॉलेज में इजाफा हो, मुझे भी थोड़ा सा दिल को तस्कीन पहुँचे मेरे। ईद के फर्स्ट डे और सेकंड डे और थर्ड डे उस वीक के अंदर 22 लोगों की हलाकत हुई थी महमूदाबाद में। अगर आपके इल्म में हो, अखबार तो पढ़ते होंगे ना? हाँ, वो 22 अफराद मर गए थे सर। हाँ, वो अशोक रहते हैं का माल उन्होंने पिया था तो वो मर गए थे बेचारे कच्ची शराब पी के। मैंने आपको बताया ना, मेरा ये
पहला दिन है, अब मैंने इलाका भी नहीं देखा कि मेरा इलाका कहाँ से कहाँ तक है। सर कितने बजे आए आप सुबह? मैं कल आया था तकरीबन। कल से अब तक तो जो चार्ज संभाले, थाने की दाई कहलाती है हेड मोरर सर। थाने में तो बहुत सारी अभी रिकॉर्ड है, ये चीज़ें मुझे तो इलाके में मेरा तो काम अंदर दफ्तर में होता है ना। सर देखें, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो मैं थाने के बाहर बैठ के ही बेचना शुरू कर दूंगा। इसके लिए मैं तो कुछ आप ड्यूटी अफसर से मालूम करें, मजीद आपको लगा। ड्यूटी ऑफिसर हादी साहब को नहीं, हादी साहब मासूम है, हादी साहब को नहीं पता। हेड मोरर हादी साहब बहुत मासूम थे। इनको तो मालूम ही ना था कि जहरीली शराब क्या होती है। उन्होंने मुझको ड्यूटी अफसर के पास भेज दिया। मैंने ड्यूटी अफसर से पूछा कि जनाब क्या यहाँ मंशियात फरोशी होती है, तो उनका जवाब कुछ यूँ था। अच्छा, यहाँ पे मंशियात फरोशी है या नहीं है? नहीं, मंशियात फरोशी तो मतलब वैसी नहीं है, कोई भी अगर को होती है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। तो लास्ट टाइम आपने कितने अरसे पहले यहाँ पे वो करनी शुरू की थी कार्रवाई? अभी ये परसों हाल ही में हमने मतलब इस शराब के केस में बंदे बंद किए हैं। कितने बंदे बंद किए थे? तकरीबन 3-4 बंद किए हैं मंशियात में। अच्छा हमारे साहब, इसको क्या कहेंगे ये सामने जो रखा हुआ है? ये तो मतलब आपको पता होगा तो ये कहाँ से लेकर आए हैं, किधर से लेकर आए हैं, इसके मतलब मेरे को तो नहीं पता कोई। नहीं सर, मतलब ये क्या है, क्या मुझे ये तो यही नहीं पता। ये तो ज़ाहिर बात है, आप लेकर आए तो आपको नहीं पता इस चीज़ का। हमारा साहब मैं तो लेके आया हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये है क्या? ज़ाहिर बात है, मतलब जो लेके आए हो शराब वगैरह है जो कुछ जी नहीं सूंघ के मैं आज तक मतलब किसी किस्म का नशे नहीं करता, तो मेरे को सूंघ के क्या बताऊँ मैं। तो आपको ये इल्म नहीं ये क्या है, क्या इसको कहते हैं क्या है? मुझे तो ये भी नहीं पता। सर मासूम आदमी हूं ना मैं थोड़ा सा, अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि है क्या? ज़ाहिर बात है, कुप्पियाँ शराब की, शराब की कुप्पियाँ बोलते हैं इसको। शराब की कुप्पियाँ, ये एक नया नाम आया मेरे सामने, शराब की कुप्पियाँ। सर ये न्यू कराची में प्रोवाइड हो रही है? ऐसी नहीं है, कोई भी अगर होती तो हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। सर मैं गोश्त मार्केट से ये 4 लेके आया हूँ और एक ये लेके आया हूँ। ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, ठीक है। और ये मैं लेके आया हूँ असलम के अड्डे से, जो पिछले 23 साल से यहाँ फ़रोख्त कर रहा है। क्या कहेंगे? ऐसा इस मामले में तो कोई ऐसी नहीं बात, कोई आपके इल्म में नहीं है? नहीं, ऐसी नहीं है कोई, अगर होती तो हम कानूनी कार्रवाई करते सर हैं। इसको भी ना मालूम ना बोले ना, को मालूम तो होगा ना। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो होती है हम उसी वक्त कानूनी वो कार्रवाई। खुले आम फ़रोख्त कर रहा है गोश्त मार्केट में, आपको पता ही नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर जो होती है हमें मालूम होता है तो हम करते हैं कार्रवाई। ख़रीद के लेके आया हूँ। मुझे अच्छा मुझे मसला ये है कि ये मैंने अपनी जेब से ख़रीदी है और 250 रुपये की एक है, तो ये होगा 1250 रुपये। और ये 100 रुपये की मैंने ये चरस ख़रीदी है, तो ये कितने होगा? 12.5 1300 रुपये मुझे दे दें आप। मैं आपके लिए आया हूँ ये। तो मैं किस लिए दे दूँ? मैं मेरा क्या काम है इसमें, मैं दे दूँ? मैं आपके लिए लेके आया हूँ ना, आपके थाने की दूध से ख़रीदी है तो अब आपकी हुई है, क्योंकि आपने मेरी किस बात। आप तो रोक नहीं रहे ना इसको फ़रोख्त होने से। मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम तो सारी कानूनी कार्रवाई करते हैं जो सर ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये मैं अपने पैसों से ख़रीद के। अपने पैसों से खरीद के लेकर आए हैं, तो आप इसको इस्तेमाल करें जो किस लिए लेकर आए हैं। मैं कैसे इस्तेमाल करूं? मैं तो ये बता रहा हूं कि ये इस 22 लोग जो मरे थे ना चनेसर गोट में और महमूदाबाद में, तो वो अशोक के माल पीने से मरे थे, और ये वही चीज़ है जो यहाँ फ़रोख्त हो रही है। मेरे को इस मामले को इल्म नहीं है। कुछ भी इल्म नहीं है? सो थाना इतना लाइल्म है जी? किस चीज़ का? इस बारे में थाना इतना लाइल्म? पूरे थाने में किसी को नहीं पता। हेड मोरल बोल रहा है हादी कि मैं जो हूँ कल पोस्टिंग है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर कोई मतलब पता चलता तो हम कार्रवाई करते हैं। अभी आप लेकर आए हैं या कुछ भी किया है तो इस मामले को सर 1350 रुपये दे आप। इस मामले में कोई इल्म नहीं है कोई। सर मुझे 1350 रुपये दे देना आप। ये मैं कैसे, मैं तो अपने पैसों से खरीद के लाया हूँ। अपने पैसों से क्यों खरीद कर लाया? नहीं मैं तो बताना चाह रहा हूँ ना कि यहाँ फ़रोख्त हो रही है, आपको इल्म में नहीं है। तो हम तो बोल रहे हैं कि हमें पता चलता तो हम कार्रवाई करते हैं। कैसे? अब तो मैं बता रहा हूँ ना, अब वहाँ से तो मंथली पुलिस ले रही है, तो उसको तो कैसे बंद करेगी वो? मंथली पुलिस नहीं लेती कोई भी कानूनी क्या वीकली लेती है? कार्रवाई करती है, जो भी वीकली लेती है? कानूनी कार्रवाई करती है। ये डेली लेती है? कानूनी कार्रवाई करती है। कैसे कानूनी कार्रवाई करती है? खुलेआम बिक्री है, मैं लेके आ गया। आपको पता, आप लेकर आए हो। मैं तो खरीद के लेके आ गया ना, तो प्रूफ के साथ खरीद के लाया हूँ। आपने मतलब खरीद, आप मतलब थाने में आते सर मैं बाहर रख के बेच रही हूँ उसको, तो आपको एतराज़ तो नहीं होगा? साथ जाते नहीं, मैं मीडिया का काम हाईलाइट करना है ना, मैंने बता दिया आपको। हम जो भी कानून, आप तो ये कह रहे हैं कि आपको इल्म में नहीं। आप हम मतलब मैं बोल रहा हूँ जैसे हमके इल्म में होते हैं हम गिरफ्तार। अमानत साहब आपके इल्म में नहीं है कि वहाँ खुलेआम फ़रोख्त हो रही है? हम कानूनी कार्रवाई करते कैसे करते हैं? वहाँ तो है ही नहीं कोई। कौन सा सही? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं असलम का अड्डा कौन सी जगह पे है मुझे नहीं पता। असलम का अड्डा कहाँ है? कौन सी? मैं तकरीबन अभी आया हूँ 1.5 महीना हो गया तकरीबन। तो 1.5 महीने के अंदर आपको थाने के बारे में कोई इल्म नहीं है? नहीं,
मुझे मतलब इस मामले में कोई इल्म नहीं हो, ना कोई है कोई ऐसा सिलसिला। सर मतलब ये आप रोकते भी नहीं है, इसकी फरोख्त भी नहीं रोक रहे हैं? कार्रवाई करते हैं। कैसे करते हैं सर? मैं तो खरीद के लिए आया। आप खरीद के लेके आए होंगे किसी जगह से, लेकिन मुझे नहीं इस मामले। सर मैं थाने के बाहर बैठा हुआ हूँ, आप मुझे 1350 मुझे नहीं फिर बात बने कराए हो आप, मतलब जानो आपका। सर मैं 1350 रुपए की खरीद के लाया हूँ ये। नहीं पता भी आप कहाँ से लेकर आए हो, कहाँ से नहीं लेकर आए, मैं नहीं जानता मुझे। अच्छा आपकी मोबाइल में थाने की मोबाइलें कितनी है? थाने की मोबाइलें हमारी 3 है। 3 है? छोड़ दो सर, ये 3 मेरी तरफ से आपके हर मोबाइल को गिफ्ट है सर। आप जब काम जाने हम नहीं सर, ये गिफ्ट है मेरी तरफ से आपको। 750 रुपए की है ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। 700 ये 1000 की है, जितने की भी आप खरीद कर आए आपको पता होगा कहाँ से लेकर आए हो, कहाँ से नहीं लेकर आए। मुझे इस मामले सर न्यू कराची की दूध से खरीद के लेके आया हूँ, गोश्त मार्केट से और असलम के अड्डे से लेकर आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको। ड्यूटी अफसर ने तो ये बात मानने से ही इनकार कर दिया था कि न्यू कराची थाने की हुदूद में ये जहरीली शराब फरोख्त हो रही है। अब मैं क्या करता? 250 रुपए के हिसाब से 5 बोतलों के पैसे किस तरह वसूल करता? मैंने दोबारा हेड मोरर साहब के पास जाने का फैसला किया। मुझे हैरत हो रही है, सब इंस्पेक्टर अमानत साहब कह रहे हैं कि हमें इल्म नहीं है। 3 मोबाइलें थीं तो 3 मोबाइल के लिए मैंने 750 रुपये की जो 3 मैंने ली थी, 250 रुपये की पर 1350 रुपये की मैंने ये कुप्पियाँ ख़रीदी हैं 2 जगहों से। एक जगह से 4 खरीदी है, एक जगह से 1 खरीदी है। तो मैंने 3 मोबाइलों के लिए 1-1 कुप्पी दे दी है। और आप मुझे थैंक्स कहें, वरना 1350 रुपये मेरे वापस कर दें, मैं ये सब सामान यहीं छोड़ दूँगा। आप इनके खिलाफ़ कार्रवाई करें ना करें, 1350 रुपये मुझे दे दें। कार्रवाई करना अफसराना काम बिल्कुल करेंगे। आपने निशानदेही की, अच्छी बात है, हम कार्रवाई करेंगे, इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। तो सर वो मेरे 1350 रुपये कौन देगा? ये तो आप उनसे पूछ लो, मैं तो आज आपके सामने पहला 1350 रुपये में तो गरीब आदमी हूँ, मैं छोटा मोटा जर्नलिस्ट हूँ। मैं तो आपके तरह एक हेड कास्ट में मुलाजिम हूँ। 1300 रुपये की मैंने ये जो खरीदी है, ये अब मुझे पैसे कौन देगा? लाल मैं तो नहीं हूँ ना, मैं तो एक गरीब। 1350 रुपये चाहिए सर। मेरे पास तो नहीं, सॉरी मेरे पास। सर अब मसला ये है कि मैं जो हूँ फिर ये थाने के बाहर बैठ जाऊँगा, एहतजाजन बैठ जाऊँगा। नहीं दे सकता, ये तो हमारे अफसरान आएगा। तो सर मुझे फिर बंद कर दें आप। मीटिंग पर मैं बंद करने का मजाजी नहीं हूँ। मुझे बंद कर देना, मेरे पास से बरामद हो रही है, मुझे बंद कर दें। मैं मजाजी नहीं हूँ, मेरे अफसरान थाने में ले आया, मुझे बंद कर दें आप। थाने में लेकर आए हो तो आप बात कर लो ड्यूटी अफसर जो भी है। तो मान ही नहीं रहे, वो तो कह रहे मैंने उनको 3 दे दी हैं, अपने 1-1 मोबाइल को पिलाएं, खुश रहेंगे सब। ये लॉकअप भी है वो माशाल्लाह से। यहाँ पे जो ड्यूटी ऑफिसर थे अमानत साहब थैंक यू, कुप्पी आपको मुबारक हो। और यहाँ पे किसी को नहीं पता। मोबाइल आपकी है? मोबाइल सर मैं गिफ्ट लेके आया हूँ आपके लिए, सर ले लें। सर मैं क्या करूँगा, 250 रुपये की खरीदी है मैं, तो पैसे ही नहीं दे रहे ये लोग अंदर से, आप ले लें। तो प्लीज चीज़ को हाथ लगाएंगे यार। ये कोई नहीं, मतलब ये मानने को तैयार है। और ये 2 जो हैं, मैं क्या करूं इसका? अब मैं सोच रहा हूँ थाने के बाहर बैठ जाऊं, एहतजाज करूं थोड़ा सा। सर आप खरीद लें, कुप्पी है। हटा, इसको कभी हमने देखा नहीं है। जहर है, जहर है। आप यहीं पे होते हैं थाने में? 100 रुपये की ले लो। 250 की खरीदी है, 100 की ले लो। जहर है, जहर। तो भाई ये यहाँ बिक रही है जहर, आपकी थाने की हदूद में बिक रही है 2 जगहों से, असलम के अड्डे पे और गोश्त मार्केट से। कौन सा असलम? न्यू कराची में इतना मशहूर अड्डा और आप नहीं जानते? नहीं, हमने तो आज तक नहीं देखा। ये मेरे भाई कौन, आप पुलिस में होते हैं? नहीं भाई, नहीं होते, पुलिस में नहीं होते ये इसलिए मासूम है। हमारी पुलिस इतनी लाइल्म है कि उसको ये नहीं पता। हेड मोरर ये कहता है कि जी मैं 1 दिन पहले आया हूँ। ड्यूटी ऑफिसर जिसको 1.5 महीना हो गया है अमानत, वो ये कहता है कि जी मुझे इल्म नहीं है। 3 मोबाइलें थी, हमने तीनों के लिए 1-1 ये कच्ची शराब की बोतल जो है वो गिफ्ट कर दी है। अब वो मोबाइल जो है वो टुन होके घूमे ताकि उसको ये जराइम और ये जहर बिकता हुआ नज़र ना आए। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि इस थाने की हुदूद में ये जहरीली शराब फरोख्त हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं, क्या करूं? तो वो बोले आप एहतजाज करो, थाने के बाहर बैठ जाओ। और मैं एहतजाजन ये यहाँ थाने के बाहर बैठ गया हूँ। 2 कुप्पियाँ जो मेरे पास बची हैं, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी तरह मेरे पैसे रिकवर हो जाएँ जो 1350 रुपये बनते थे। 250 रुपये की कुप्पी है, 100 रुपये की ये चरस है, खुलेआम फ़रोख्त हो रही है, पुलिस की सरपरस्ती में फ़रोख्त हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस शराब को पी के 22 अफराद ईद के पहले हफ्ते में उनकी डेथ हुई थी
लेकिन अभी भी कोई पूछने वाला नहीं है इनसे कि ये शराब किस तरह फ़रोख्त हो रही है, कौन फ़रोख्त कर रहा है, कैसे फ़रोख्त कर रहा है। और आप यकीन जाने के थाना खाली हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता भाग गए हैं सब उठ कर उसके। सिर्फ एक ड्यूटी ऑफिसर मौजूद है, वो भी बेचारा डरा हुआ सहमा हुआ, और दूसरा एक हेड मोरर है जिसकी कहना ये है कि वो एक दिन पहले आया है। अब मैं एहतजाजन बैठ गया हूँ यहाँ पे कि खुदारा कोई मेरी सुन ले, कोई मेरी सुनवाई हो जाए, तो मैं बैठा हूँ। मैं थाने के बाहर बैठ गया, फिर रोड पर रख दी और एहतजाज करने लगा, लेकिन थाने से ना तो कोई बाहर आया और ना ही उसके बराबर में कायम एसपी ऑफिस से किसी ने मुझसे ये पूछा कि जनाब क्या कर रहे हो और ये क्या चीज़ है। पिछले 1 घंटे से बैठा हूँ, ना तो SHO आ रहा है, ना अंदर से कोई थाने वाला आ रहा है, और यहाँ पे पब्लिक देख रहे हैं आप, ये यहाँ बैठी हुई है। तो अब मैं वेट क्या करूँ, मैं 1 घंटे से तो बैठा हूँ, अब कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। तो पुलिस एहलकार जो है वो अंदर दबक के बैठ गए, और वो कामे वाला किससे मैं क्या कहूँ, मतलब जिस पुलिस एहलकार के सुपीरियर से या सब ऑर्डिनेट उससे, उसके अपर SP या SSP से जाके मैं कहूँ तो वो इनको क्या कहेगा। वो ठंडी मशीनों में बैठने वाले लोग हैं, उनको पता ही नहीं ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। कहा जाता है होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं ये देखता हूँ और ये सुनता हूँ कि हज़ारों नौजवान कच्ची शराब पी के अब तक हलाक हो चुके हैं, लेकिन इसको रोकने वाला कोई नहीं। ये तमाम काम पुलिस की सरपरस्ती में सरअंजाम दिया जा रहा है, और पुलिस जो है इसकी सरपरस्ती करती है, ना सिर्फ सरपरस्ती करती है बल्कि करोड़ों रुपए सालाना, बल्कि हज़ारों रुपए माहाना, और डेली के पता नहीं कितने पैसे उनकी जेबों में जाते हैं, लेकिन इसकी बेचखनी करने वाला कोई भी नहीं। अगर आप और मैं ये तहिया कर लें कि इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब ऐसे लोग हमारे माशरे से ख़त्म होकर रह जाएंगे। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अगर आप मुझे कोई सजेशन, कोई आरा देना चाहते हैं तो मुझे ईमेल करें, फेसबुक पेज ज्वाइन करें, SMS करें या ट्विटर पर लिखें। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।